जय भोलेनाथ मित्रों। हमारी गरुड़ पुराण की सीरीज चल रही है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का अध्याय 2, जिसमें यम मार्ग का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह वही मार्ग है जहां से होकर आत्मा मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक की ओर जाती है। इस अध्याय के माध्यम से हम ये जानेंगे कि पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा को किन किन कष्टों, भय और अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है? यमदूत कौन होते हैं और वे आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? और यम मार्ग इतना पीड़ादायी क्यों बताया गया है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ जी विनय पूर्वक भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो उसकी आत्मा किस मार्ग से जाती है? उस मार्ग में उसे क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं? कृपा करके वह सब विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस मार्ग का वर्णन करता हूं जिसे यम मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार अवश्य ही पार करना पड़ता है। जब मनुष्य की आयु पूर्ण हो जाती है और वह शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा तुरंत सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर भूख, प्यास, थकावट, भय और पीड़ा सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। हे गरुड़, देह त्यागते ही यमराज के दूत उस जीव के पास आते हैं। वे किसी को बुलाकर नहीं आते, कर्म ही उन्हें वहां ले जाते हैं। यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयानक बताया गया है। उनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित होते हैं, उनके मुख विकराल होते हैं, हाथों में दंड, पाश और गदा होती है। उन्हें देखकर पापी जीव भय से कांप उठता है। यमदूत उस आत्मा को बलपूर्वक बांध लेते हैं। वह रोती है, विलाप करती है, दया की याचना करती है, पर कोई उसकी सुनता नहीं। हे गरुड़, उस समय न माता रक्षा करती है, न पिता, न पत्नी, न पुत्र, सब संबंध वहीं छूट जाते हैं। यमदूत कहते हैं, अब तुझे यमलोक की यात्रा करनी होगी। जो किया है उसी का फल भोगना होगा। इसके बाद यम मार्ग की यात्रा आरंभ होती है। यह मार्ग 86,000 योजन लंबा है। यह दूरी मानव कल्पना से परे है। इस मार्ग में न वृक्षों की छाया है, न जल का स्रोत, न विश्राम का स्थान। भूमि तपती हुई होती है। नंगे पांव चलने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पर रुकने की अनुमति नहीं होती। हे गरुड़, मार्ग में तेज सूर्य की किरणें जीव को झुलसा देती है। प्यास से कंठ सूख जाता है, भूख से शरीर दुर्बल हो जाता है। वह जल मांगता है, अन्न मांगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। कभी भयंकर ठंडी हवाएं चलती हैं और शरीर कांपने लगता है। कभी अत्यंत गर्म लपटें उठती हैं और देह जलने लगती है। कहीं कहीं कांटों से भरे जंगल आते हैं, कहीं नुकीले पत्थर, कहीं दुर्गंधयुक्त कीचड़। हर कदम पर पीड़ा ही पीड़ा होती है। मार्ग में भयानक कुत्ते, सांप, बिच्छू और हिंसक जीव उस आत्मा को काटते हैं। यह सब उसके अपने पापों के कारण होता है। हे गरुड़, जो जीव जीवन में दया नहीं करता वह यहां दया के लिए तड़पता है। जो जल नहीं पिलाता वह यहां प्यास से व्याकुल होता है। जो अन्न नहीं देता वह यहां भूख से पीड़ित होता है। इस मार्ग में जीव को अपने सभी पाप स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। उसे स्मरण आता है, मैंने अमुक को दुख दिया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने अधर्म किया था। यमदूत कहते हैं, अब पछताने से कोई लाभ नहीं। जो बोया है उसी की फसल काटनी होगी। हे गरुड़, जो जीव दान, धर्म और सत्य का पालन करता है उसके लिए यम मार्ग कुछ कम कष्टदायक होता है। उसे मार्ग में कभी कभी छाया मिल जाती है, कभी विश्राम, और यमदूत भी उसके साथ अधिक कठोर नहीं होते। लेकिन जो पापी होता है उसे कोड़े लगाए जाते हैं, डांटा जाता है, घसीट कर आगे ले जाया जाता है। इस पूरी यात्रा में सिर्फ कर्म साथ चलता है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब वहीं रह जाते हैं। लगभग 1 वर्ष की इस कठिन यात्रा के बाद जीव यमलोक के द्वार पर पहुंचता है। यहीं यम मार्ग समाप्त होता है और आगे यम यातना आरंभ होती है।